बड़ी खबर आ रही है, कैफे ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई दोनों आरोपियों को हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें एनआईए को मिली दोनों की कस्टडी और 10 दिन की कस्टडी में ये भेजे गए दोनों ही आरोपी बेंगलुरु ब्लास्ट से जुड़ी। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि 10 दिन की एनआईए की रिमांड मिली है और दोनों ही आरोपी को एनआईए रिमांड 10 दिन की और किस तरह से इनकी गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद इन्हें बेंगलुरु लेकर जाया जाता है और अब एनआईए के हाथ इनकी कस्टडी। तो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के दोनों आरोपी जिन्हें पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया, उन्हें 10 दिन की एनआईए रिमांड पर अदालत ने भेज दिया है। इससे पहले आज उन्हें बेंगलुरु लाया गया और दोनों का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। इस दौरान लगातार वो तस्वीरें भी जी न्यूज आपको दिखा रहा है किस तरह से पश्चिम बंगाल में अलग अलग होटल्स में, गेस्ट हाउस में ये लोग रुक रहे थे और अब इन्हें एनआईए के सवालों का जवाब देना है। बेंगलुरु ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 10 दिन की एनआईए रिमांड पर शाजिब और ताहा नाम के दोनों आरोपी जिन्होंने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को ब्लास्ट किया था आईईडी के जरिए और उसके बाद वहां से फरार हो गए थे, उन्हें पश्चिम बंगाल के दीघा से गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां से इन्हें बेंगलुरु लाया गया और आज अदालत से उन्हें 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। आतंकी ने क्यों बताया हिंदू नाम? धमाके के बाद बंगाल में क्यों छुपे आतंकी? इस ब्लास्ट में आतंकियों के और कितने मददगार? आरोपियों के किस संगठन से जुड़े हैं तार? ये वो सवाल है जिनके जवाब अब एनआईए तलाश रही है। साथ इनके तार किस संगठन से भी जुड़े हैं उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में दिख रहा शख्स मुंबई में हुए हमले का आरोपी कसाब है, जिसने हिंदू दिखने के लिए हाथों में कलावा पहन रखा है। और दूसरी तस्वीर में दिख रहे दोनों रामेश्वरम कैफे में हुए हमले के आरोपी हैं, जिन्होंने हमले के बाद हिंदू नाम अनमोल कुलकर्णी रख करके अलग अलग जगह पर छुपे हुए थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों ने कैसे वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भागे और बंगाल में कैसे और कहां छुपे और खुद को बचाने के लिए कैसे हिंदू नाम का सहारा लिया। लेकिन उससे पहले जी न्यूज आपको इन दोनों आरोपियों की साफ साफ तस्वीर दिखा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे थे। दरअसल 1 मार्च को मुसव्विर हुसैन शाजिब ने कैफे में अपना बैग रख करके वहां पर ब्लास्ट को अंजाम दिया और वहां से भाग निकला। ब्लास्ट के लगभग 20 दिनों के बाद जांच एजेंसियों को पता लगा कि ये आदमी कौन था। जब यह शख्स कैफे से बाहर निकलता है तो अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क और सिर पर एक बेसबॉल टोपी पहने हुए था। लेकिन उसको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये टोपी ही जांच एजेंसियों को उस तक पहुंचा देगी। आरोपी 10 मार्च को बंगाल पहुंचे और बंगाल में रहने के लिए दोनों ने कोलकाता में 8 बार होटल बदला और सभी होटल्स में दोनों ने फर्जी आधार से कमरा बुक किया और फिर कोलकाता से निकलकर दोनों आरोपी कुछ दिनों तक सिलीगुड़ी में भी रुके। दोनों आरोपियों ने होटल के रजिस्टर में हिंदू नाम लिखवाया और अपना नाम अनमोल कुलकर्णी बताया और रजिस्टर में पिता का नाम भी बदलवाया। इसके बाद यहाँ से ये दोनों निकल करके धर्मतला और इकबालपुर में गेस्ट हाउस बुक करके वहाँ रहने लगे। लेकिन ये दोनों लगातार एनआईए के रडार पर थे और कल जैसे ही एनआईए को इन दोनों लोकेशन की सूचना मिली, एनआईए ने बिना देर किए दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में जिन 2 आतंकियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया, वो कोलकाता में करीब 8 होटल में रुके और इस बीच जो बताया जा रहा है सूत्रों से कि 10 मार्च के आसपास ही वो पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके थे। यहाँ पर हम हैं, ये एक गेस्ट हाउस है, इकबालपुर इलाका है कोलकाता का और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रजिस्टर जो है यहाँ पर भी पहले अनमोल कुलकर्णी का नाम से यहाँ पर रूम बुक किया गया। 28 साल की उम्र दिखा गया, जबकि दूसरे होटल में कुछ और एज था, वहाँ पे 30 साल था और ये कर्नाटका का जो पता है, पता दिया गया यहाँ पे कर्नाटका का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे दोनों अपना सामान लेकर के बंगाल के एक होटल में जा रहे हैं। पहला आरोपी आता है और फिर उसके पीछे पीछे दूसरा आरोपी आता है और ये दोनों जब भी होटल में जाते हैं तो फर्जी पहचान पत्र दिखाते हैं। ऐसे में एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि इन दोनों को फर्जी पहचान पत्र किसने मुहैया कराया। 25 तारीख को आए हैं
12:55 में। तो आधार कार्ड जैसे हम लोग लेते हैं, आधार कार्ड लिया, उससे रूम रेंट लिया 1000 रुपया करके, वही हिसाब से हम लोग रूम दिया। आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग जो ओरिजिनल है, इसीलिए हम लोग रूम दिया। हम लोग को पता चला तो वो लोग जब चले गए तो हम लोग 3-4 दिन पहले जब पुलिस आके इंक्वायरी कर रहा तब हम लोग को पता चला। हम लोग अंदर जो साइबर क्राइम होगा इसीलिए आया है। उसका बाद अभी तो कल पता चला जो लोग इतना बड़ा कांड करके आया है। कल एनआईए ने दोनों आरोपियों अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुसव्विर हुसैन शाबीज को कोलकाता के करीब 190 किलोमीटर दूर पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा कस्बे में एक होटल से गिरफ्तार किया था और दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर आज बेंगलुरु ले आई है और दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश भी किया। जी न्यूज पर आप दोनों की ताजा तस्वीरों को देख सकते हैं। एनआईए अब दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि इन दोनों आरोपियों के तार किस आतंकी संगठन से जुड़े हैं और किन लोगों ने ब्लास्ट के लिए इन दोनों आरोपियों की मदद की। साथ ही एनआईए इस बात का भी पता लगाएगी आखिर वो कौन है जो पहले बेंगलुरु से भगाने में मददगार बना और फिर बंगाल में पनाह लेने के लिए मदद मुहैया कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।